अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के एक्सेल क्लास में हम सीखेंगे कि पेरोल किस तरह से एक्सेल के अंदर बनता है, और मैं आपको स्क्रीन पे शेयर भी कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सेल का जो पेरोल का पूरा असाइनमेंट है विद इंस्ट्रक्शन। तो ये सारा कुछ एक्सेल पे कैसे बनेगा, और ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको भी दिखा रहा हूँ, सारे पॉइंट लिखे हैं 1 2 3 4 5। ये जितने भी सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, ये वो पॉइंट्स जो आपसे अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, और आपको इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपसे एक टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। आप अगर आप इस चीज़ में पास आउट हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है आपकी सिलेक्शन होती है। तो ये मैं इस वक्त आपको सारी वो इंस्ट्रक्शन अब देना शुरू कर रहा हूँ जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और इस बेस पे आपको जॉब मिल सकती है, एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं जो है आपको आपके सामने रख रहा हूँ। और किसी को भी ये असाइनमेंट का पूरा एक पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप आराम से मेरे इंस्टाग्राम पे आइए और वहाँ पे आके मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको ये पूरा पीडीएफ फाइल जो है असाइनमेंट का डीएम कर दूंगा, मैसेज में भेज दूंगा। और इसी इंस्ट्रक्शन के साथ आप देख सकते हैं नीचे प्रॉपर सारे फॉर्मूलाज भी मैंने इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। आप जब काम करेंगे तो आपके पास पूरी इंस्ट्रक्शंस भी होंगी, उसका पूरा डेटा भी मौजूद होगा, उसके पूरे फॉर्मूलाज भी मौजूद होंगे। तो आपके पास जब ये पीडीएफ होगा, आप कहीं भी घर पे किसी भी जगह पे बहुत ही आसानी के साथ हर तरह का ये प्रैक्टिकली वर्क आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला पूरा होगा, आपके पास सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, आपके पास पूरा एक पीडीएफ मौजूद होगा। ठीक है, तो आप जब मुझे मैसेज करेंगे तो ये पीडीएफ मैं आपको मैसेज में शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो चलते हैं हम एक्सेल की तरफ कि एक्सेल पे ये डेटा कैसे बनाया जाएगा। मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बताऊंगा। एक जैसे छोटा बच्चा होता है कि उसको स्टार्ट करवाया जाता है, बेशक बहुत सारे लोगों को आता होगा, आपको भी शायद आता ही होगा, और जिनको नहीं आता उनके लिए भी, जिनको आता है उनके लिए भी वो भी देख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ एक्सेल के ऊपर। एक्सेल पे आने के बाद मेरे पास ये पूरा डेटा है जो मेरा बनेगा, यानी कि जो पेरोल का डेटा है ये एक बनेगा। ये एक बेसिक है, ये बहुत एडवांस नहीं है, ये बेसिक है जो एक स्टार्टिंग वाला होता है। ठीक है, इसका मैं यहाँ से स्क्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक में ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की होती है विंडो शिफ्ट एस। आप तीनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और मैं एक्सेल पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कभी इस तरह का काम करें तो आपको बार बार विंडो स्विच नहीं करनी पड़ेगी, डेटा आपके सामने होगा और आप डेटा आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ नेम, फिर है मेरे पास बेसिक पे। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस के बाद है मेरे पास हाउस रेंट। हाउस रेंट के बाद है ग्रोस पे। उसके बाद है मेरे पास टैक्स। उसके बाद है मेरे पास नेट पे। ठीक है, फिर आ जाता है मेरे पास ग्रेड। तो ये मेरे हेडर तो रेडी हो गए। ठीक है, अब आप देखें कुछ इशू आ रहे होंगे, जैसे कि मेडिकल अलाउंस पे पूरा नहीं शो हो रहा, हाउस रेंट पूरा नहीं शो हो रहा, ग्रोस पे पूरा नहीं शो हो रहा। तो ठीक है, इसका एक तरीका ये होता है, आप देखें डी कॉलम और ई कॉलम है, इन दोनों के बीच में एक लाइन आ रही है जहां से आप अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये बढ़ गई। ठीक है, जितना आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो अजीब लगेगा। तो हम इसको इस तरह से कर देते हैं, जैसे आप इस डेटा के अंदर देख सकते हैं, मेडिकल ऊपर नीचे लिखा हुआ है, मेडिकल ऊपर लिखा हुआ है और अलाउंस नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर नीचे ही लिखा हुआ है। तो इसको किस तरह किया जाएगा, मैंने मेडिकल अलाउंस पे क्लिक किया, मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, मुझे मिलता है रैप टेक्स्ट। ठीक है, मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये होता क्या है, मेडिकल ऊपर और अलाउंस नीचे आ जाता है। इसी तरह मैं हाउस रेंट पे करूंगा। अब एक एक करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको उसका भी तरीका बताता हूँ। आप एक काम करें, सारे हेडर को एक साथ सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सारे एज इट इज आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने देख सकते हैं आपके रो की हाइट बहुत बड़ी हो गई, रो की हाइट भी इसी तरह कम होगी 1 और 2 के सेंटर में एक लाइन जा रही है, इस लाइन को आप ऊपर ले जाएं तो आपका ये सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। फिर मैं इसकी भी थोड़ी कम कर देता हूँ, ग्रोस पे की भी मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, टेक्स्ट की को थोड़ी कम करता हूँ, एंड नेट पे की थोड़ी कम करता हूँ, ग्रेड की हम बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, अब ये सब तो डन हो गया, लेकिन हो ये रहा है, देखिए नेम मेरा नीचे आ रहा है, इसको मिडल करना है, ये भी नीचे आ रहा है, ये तो ठीक है। ठीक है, अब इन सब को दोबारा से सिलेक्ट करूंगा, हेडर हेडर को। अब मेरे पास यहाँ 3 अलाइनमेंट आती है, एक टॉप, एक मिडल, एक बॉटम। ठीक है, मैं मिडल वाली अलाइनमेंट सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं सारी अलाइनमेंट मेरी हो गई परफेक्ट। अब मैं दोबारा सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास होते हैं सेल के कलर, मैं इस पे क्लिक करके अपने सेल्स में कोई भी कलर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद अब मुझे अगर फोन का कलर चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे फोन का कलर इजीली मिल जाएगा। मैं व्हाइट रखना चाहूँ, कोई भी कलर रखना चाहूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे जो भी फॉन्ट है वो व्हाइट होगा। फिर मैं यहाँ से इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। बोल्ड करने से ये होगा कि मेरे सारे जितने भी हेडर्स बने हुए तो सारे बोल्ड हो गए। उसके अलावा अगर मुझे इसके अंदर क्या डालने हैं, टेबल, तो टेबल डालने हैं तो मैं वही काम करूंगा, इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आते हैं टेबल, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ आने के बाद मेरे पास आ रहा है ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा सब में देखें बॉर्डर्स अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे लिखने हैं यहाँ पे नेम, जो कि हमारे एम्प्लॉय के नेम थे। साइमा है हमारे पास। ठीक है, तलहा हैं, कायनात हैं। ठीक है, और फिजा है। तो ये 4 नाम फिलहाल मैंने लिख दिया। मेरा इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये नाम लिखने के बाद अब मुझसे ही मांग रहा है बेसिक पे। बेसिक पे आप अपने पास से कुछ भी दे सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, लेट्स से कि मैं 25,000 ऐड कर देता हूँ, फिर मैं 30,000, उसके बाद 35,000, फिर मैं ऐड कर देता हूँ 22,000।
तो ये मेरी बेसिक पे भी आ गई। अब इनको भी सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ अगेन, पूरा डेटा सिलेक्ट करके, और मैं वहीं बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ। तो ये मैंने ऑल बॉर्डर्स कर दिए, सब पे मेरे बॉर्डर्स अप्लाई हो गए। अब मुझे निकालना है मेडिकल अलाउंस, और इसके सारे फॉर्मूलाज ना यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजूद हैं। ये सारे फॉर्मूलाज मेरे यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख रहे हैं सारे हर फॉर्मूला लिखे हुए हैं कि जब आप काम करने बैठे तो आपके लिए आसानी हो जाए। फिर मुझे निकालना है मेडिकल अलाउंस, ठीक है। पहले मुझे निकालना है मेडिकल अलाउंस। मैं वापस आता हूँ एक्सेल पे, मुझे चाहिए मेडिकल अलाउंस, जो कि मेडिकल अलाउंस मेरा कितने परसेंट है। मेडिकल अलाउंस है मेरा यहाँ पे 40%, ठीक है। सॉरी 12%, मेडिकल अलाउंस मेरा 12% है, और हाउस रेंट मेरा 40% है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट मेडिकल अलाउंस 12% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे का मुझे 12% मेडिकल अलाउंस निकालना है, इसी तरह हाउस रेंट निकालना है मुझे 40% ऑफ बेसिक पे। यानी कि ये दोनों चीजें मेरी बेसिक पे होगा तो आएंगी, अगर बेसिक पे नहीं है तो ये नहीं निकलेंगी, ठीक है। तो बेसिक पे ये सारी चीजें मेरी आ रही होंगी, ठीक है। तो मैं वापस एक्सेल की तरफ चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले लगा के दिखाता हूँ। पहला फॉर्मूला इज इक्वल टू, मैं जब देता हूँ उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा बेसिक पे वाला अपना सेल, फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन दूंगा। मल्टीप्लाई का साइन देने के बाद मैंने लिखना है 12, ठीक है। 12 लिखने के बाद डिवाइड का साइन लगा के 100 लिख दूंगा। तो एक तो तरीका मेरा फॉर्मूले का ये हो गया, इससे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेडिकल अलाउंस में निकल के आ गया 3000 रुपये, ठीक है। 3000 मेरा मेडिकल अलाउंस है। अब दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप डिवाइड का साइन लगा के 100 लिखें, ठीक है। आपने बेसिक पे लेने के बाद 12 लिखना है, 12 के साथ आपने एक परसेंट का साइन लगा देना है। अच्छा, ये फॉर्मूला तो बहुत शॉर्ट है और आसान फॉर्मूला है, जो आपको आसानी हो जाएगी लगाने में। मैंने जस्ट 12% लिखा, एंटर किया, तब भी मेरा वही आंसर आ गया, ठीक है। तो हाउस रेंट मेरा आ गया है 3000 रुपये, सॉरी मेडिकल अलाउंस आ गया 3000 रुपये। अब मुझे निकालना है हाउस रेंट। हाउस रेंट का तो 40% था, सेम फॉर्मूला हुआ इक्वल्स टू, उसके बाद मैंने बेसिक पे ले लिया, बेसिक पे लेने के बाद फिर वही मल्टीप्लाई का साइन, और 40 लिखने के बाद परसेंट का साइन, यानी कि 40%। मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास हाउस रेंट भी आ गया। हाउस रेंट है मेरा 10,000। उसके बाद मुझे चाहिए ग्रोस पे। अब ग्रोस पे के लिए मेरा क्या फॉर्मूला होगा, ग्रोस पे मुझे निकालनी है। पहले हम समझ लेते हैं ग्रोस पे की इंस्ट्रक्शंस को। कैलकुलेट ग्रोस पे, ग्रोस पे कैसे कैलकुलेट होगी, बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस हाउस रेंट। तो इसका मतलब ये हमारा जो बेसिक पे है, मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट, ये तीनों चीजें हमारी हो रही है प्लस, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपना यहाँ पे ग्रोस पे इज इक्वल टू सम लिखा, ब्रैकेट खोला, क्योंकि हमने प्लस करनी तो सम होगा, क्योंकि तीन वैल्यूज हैं। उसके बाद बेसिक पे से लेके हाउस रेंट तक मैंने अपने सारे सेल को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। देखिए ब्रैकेट को जब मैंने क्लोज कर दिया तो मेरा ये सम का फॉर्मूला हो गया कंप्लीट, और मैं एंटर करता हूँ तो मेरा ग्रोस पे आ गया 38,000 पे, 38,000 मेरा आ गया ग्रोस पे। अब कहानी आती है हमारे पास टैक्स की। अब टैक्स हमें निकालना है, टैक्स का फॉर्मूला हमारे पास नीचे मौजूद है, लेकिन पढ़ लेते हैं पहले टैक्स की इंस्ट्रक्शन। अच्छा, टैक्स की इंस्ट्रक्शन ये है कि डेवलप एन इफ फंक्शन, ठीक है। हमने इफ का फंक्शन यूज करना है, यानी कि इफ का फॉर्मूला, इफ का मतलब अगर, तो कंप्यूट द टैक्स व्हिच इज 4% ऑफ ग्रोस पे इफ ग्रोस पे इज ग्रेटर देन 15,000। ग्रेटर देन का मतलब ये कि वैल्यू बढ़ रही है, और लेस देन का मतलब ये वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई ग्रेटर देन 15,000, अगर मेरी वैल्यू 15,000 से ऊपर होगी, किसकी, ग्रोस पे की। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोस पे अगर मेरा 15,000 से ऊपर आया तो 4% मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 15,000 से ऊपर नहीं आया तो अदरवाइज 3%, ठीक है। अगर 15,000 से कम है तो मुझे 3% टैक्स देना है, अगर 15,000 से क्रॉस कर गया है तो मुझे 4% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को भी हम क्या काम करते हैं कि विंडो शिफ्ट एस के साथ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, ताकि जब आप देख रहे हो मेरी क्लास को और समझ रहे हो मेरी क्लास को तो फॉर्मूला भी आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज को भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब हमने निकालना है यहाँ पे टैक्स। टैक्स हमारा निकलेगा ग्रोस पे के हिसाब से। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला वही लगाता हूँ, मैं सिंपल सा वो लिखता हूँ इफ, इफ का मतलब अगर, और मैं एक ब्रैकेट खोलता हूँ। ब्रैकेट खोलने के बाद मैंने अब लेना होगा ग्रोस पे वाला सेल, क्यों, क्योंकि बात हुई है ग्रोस पे की, ठीक है। तो ग्रोस पे की यहाँ पे बात हुई है तो मैंने ग्रोस पे का सेल ले लेना, और ग्रोस पे का सेल लेने के बाद मैं लगाऊंगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि बात हुई थी कि ग्रेटर देन 15,000 के 15,000 से ऊपर अमाउंट होगा तो 4% टैक्स आएगा। तो दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे लिखना है 15,000 रुपये, ठीक है। तो मैंने 15,000 लिख लिया। 15,000 लिखने के बाद मैं कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद मैंने करना ये है कि अगेन मैंने ग्रोस पे को ही सिलेक्ट करना है, जो मेरा ग्रोस पे का सेल था उसी को सिलेक्ट करने के बाद देन मैंने लिखना है मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 4 लिखने के बाद मैं डिवाइड का साइन लगा कर दूंगा 100। तो ये मेरा 15,000 से ऊपर अमाउंट जाएगा तो 4% टैक्स मेरा कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद अगेन मैंने ग्रोस पे क्लिक करना है, क्योंकि ग्रोस पे की यहाँ पे बात हो रही है। ये क्लिक करने के बाद अब मैं करूंगा ये कि मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और मल्टीप्लाई का साइन लगा के मैं लिखूंगा 3, ठीक है, और डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 3% मेरा यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा जब जब मेरा 15,000 से अमाउंट कम होगा। देन उसके बाद मैं ब्रैकेट ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज और कर दूंगा एंटर। अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे टैक्स निकला 38,000 रुपये पे 1,520 रुपये। अगर मैं मैनुअली इसको कर देता हूँ 14,000 रुपये, ठीक है, तो ऑटोमेटिक 420 रुपये हो गया, क्योंकि अब ये 3% टैक्स लग गया। तो फिलहाल हमने जो वैल्यू थी वही रखनी है 38,000 रुपये, जिस पे टैक्स बनता है 1,520 रुपये। उसके बाद हमें निकालना है नेट पे। अब नेट पे का क्या है, नेट पे का सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, मैं उठाऊंगा ग्रोस पे माइनस कर दूंगा टैक्स, क्योंकि टैक्स हमें देना होता है तो हमारे ग्रोस पे में से माइनस होता है, ठीक है।
मैंने एंटर किया तो मेरा ग्रोस पे आ गया, मेरा 38,000 ग्रोस पे था। उसके बाद टैक्स माइनस करने के बाद मेरा 36,480 नेट पे बनता है, जो मुझे पे मिलेगी। ठीक है, फिर मुझे निकालना है ग्रेड। ग्रेड का फॉर्मूला भी सिंपल सा, ग्रेड का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू, मैंने इफ लिखा, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलने के बाद अब मैंने लेना है नेट पे का सेल। ठीक है, नेट पे का सेल क्यों लेना है, क्योंकि नेट पे की यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, मैं पहले आपको रिक्वायरमेंट बता दूं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेड का फॉर्मूला लगेगा, उसकी इंस्ट्रक्शन क्या होगी, यूजिंग इफ फंक्शन असाइन द ग्रेड 1 इफ नेट पे इज ग्रेटर देन 15,000। यहाँ भी वही बात हुई है जो ग्रोथ पे में बात हुई थी, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ग्रेड 1 चाहिए अगर 15,000 से ऊपर अमाउंट होगी। अदरवाइज असाइन ग्रेड 2, मतलब अगर 15,000 से कम नेट पे बन रहा है तो ग्रेड 2 में शुमार हो जाएगा वो पर्सन जो भी होगा। ठीक है, सो आ जाते हैं इधर। अब मैंने इज इक्वल टू और मैंने इफ लगाया, इफ लगाने के बाद ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलने के बाद मैंने लिया नेट पे। नेट पे लेने के बाद मैंने करना क्या है, मैंने लगाना है ग्रेटर देन, और वही सेम काम करूंगा 15,000 एंड कोमा। ठीक है, 15,000 क्यों लगाया, क्योंकि बात हुई है ग्रेड ग्रेटर देन 15,000 होगा तो ग्रेड 1 आएगा, अदरवाइज ग्रेड 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कोमा लगाना है और लिखना है मैंने ग्रेड। ठीक है, मैंने लिखना है ग्रेड 1, अगेन इन्वर्टेड कॉमा, फिर मैं कॉमा लगा दूंगा, ये मेरी वैल्यू हो गई सेपरेट। एंड अब मैंने लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेड 2। ठीक है, तो ये मेरी भी वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी मेरी कंप्लीट हो गई और मैंने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया सेल किसका, नेट पे का। उसके बाद मैंने 15,000 ग्रेटर देन कर दिए, और अगर 15,000 से अमाउंट मेरा नेट पे क्रॉस करके तो मेरा ग्रेड 1 आ जाएगा। अगर 15,000 से कम होगा तो मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा ग्रेड 2। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। देन मैं एंटर करता हूँ तो मेरा आ गया ग्रेड 1। क्यों, क्योंकि नेट पे मेरी 15,000 से बहुत ज्यादा है। अब मैं ग्रोस पे को कम करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे 12,000 रुपए ग्रोस पे। अब हुआ ये कि जैसी ग्रोस पे कम हुआ तो टैक्स भी कम हो गया। अब टैक्स कम होने की वजह से नेट पे ऑलरेडी कम हो गया, जैसी नेट पे कम हो तो क्या हो गया, ग्रेड 2। तो आई होप सो कि आपको ये चीज मेरी क्लियर हुई होगी, मेरा पेरोल क्लियर हुआ होगा। तो ये मैंने आपको वो पूरी असाइनमेंट करवाया, मैंने सारी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर आपको फॉर्मुलाज एंड पूरा असाइनमेंट मैंने दिखा दिया। और इस असाइनमेंट का पीडीएफ मैंने आपको बता दिया कहाँ से मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पे आके मुझे एक मैसेज कर दें, वहाँ मैं आपको पूरी मास्टर फाइल का आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ें जो आप इंटरव्यू में कहीं भी आप बैठ के इंटरव्यू देते हैं और आप ये काम करते हैं, तो ये बहुत मतलब ऐसी चीज़ होती है जिसके बेस पे आपको सक्सेस मिल सकती है। और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो आपको और ज़्यादा ईजी समझ में आएगा। अब रही बात ये बाकी जगहों की, क्योंकि बाकी जगह पे हमें बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, नहीं, बाकी जगह फॉर्मूला लिखना नहीं है। इसका मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, सब सारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेट्स से कि मैं भाई इस वाले सेल को नीचे आके क्या करता हूँ, मैं इस वाले सेल को नीचे आके सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं जस्ट कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो सब सेल के अंदर ऑटोमेटिक मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, जैसे कि ये वाले मेरे सेल हैं, ठीक है, मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, सबको सिलेक्ट करके 1 सेकंड के अंदर अंदर मेरा सब के अंदर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो आई होप सो कि ये क्लास आपको पसंद आएगी, और आपको ये क्लास पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ना चाहते हैं, और इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ये सारी इसी असाइनमेंट्स वाली और असाइनमेंट्स वाली वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँ। अभी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो मैं डे बाय डे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उनको अपलोड कर सकूं, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं क्लासेस को अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह।